चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के लिए ये आज आपका जो है ये 9वां क्लास चल रहा है आपका, और सभी आपके जो है अभी बिहार स्पेशल जीके का आपका जो है क्लास चल रहा है, ठीक है। और बिहार पुलिस में सबसे अधिक बिहार जीके से आपको जो है क्वेश्चन पूछा गया है, और इसलिए आपको जो है इस क्लास को अवश्य ही करना है और एक एक क्वेश्चन को आपको जो है देखते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है बिहार स्पेशल जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग जो है साइंस को कवर करेंगे। इसके साथ साथ जो है पॉलिटिकल या अन्य क्वेश्चन आपको जो है ये टोटल जो है कराएंगे, ठीक है। साइंस स्पेशली आपको जो है क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट मैसेज किए थे कि सर स्पेशल जो है साइंस का कराएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपका जो है टोटल क्लास होगा, इसलिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं उसके लिए प्ले लिस्ट जो है बनाया गया, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक डाला गया है। प्ले लिस्ट से जाकर के सारे क्लास को आप लोग जो है एक्सप्लोर करेंगे, एक एक क्वेश्चन को आप लोग जो है देखते चलेंगे। चलिए, साथ ही साथ जो लोग अभी तक टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से भी जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए आइए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए कि पहला क्या कह रहा है कि निम्न में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है, ठीक है। दलदली मिट्टी का देखेंगे कि बिहार के किस जिले में है, तो आपका जो करेक्ट आंसर यहां देखेंगे कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो बिहार में दलदली मिट्टी का देखेंगे प्रसार, जो प्रसार कहाँ है, तो ये आपके जो है ये पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में जो है, पश्चिम चंपारण में आपके जो है ये पश्चिम चंपारण के क्षेत्र में जो है आपके इसमें जो है आपका जो है यहाँ ये दलदली मिट्टी का जो है ये विस्तार होता है, ठीक है। और दलदली मिट्टी को ही जो है आपका पिडमॉल्ट दलदली मिट्टी जो है ये कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। दूसरा नंबर का देखेंगे कि दिए गए विकल्प में कौन सी नदी जो है अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर एक एग्जाम में आपको जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बिहार की कौन सी ऐसी नदी है जो अपने मार्ग बदलने के लिए जो है ये विख्यात है, यानी कि जो है बोलचाल की भाषा में हम लोग कहेंगे कि कौन सी नदी जो है अपना रास्ता बदलती है, ठीक है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है कोसी नदी हो जाएगा, ठीक है। कौन सी नदी? कोसी नदी जो है ये अपने जो है मार्ग को बदलने में माहिर है, और इसे ही जो है आपका बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। बिहार के शोक यदि पूछा जाए तो ये आपका जो है कोसी नदी होगा, ठीक है। ए नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 3 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि सरयामन पक्षी विहार किस जिला में स्थित है, ठीक है। सरयामन पक्षी विहार किस जिला में स्थित है? ये आपका जो है पश्चिम बंगाल जो है निश्चित तौर पर, पश्चिम चंपारण आपका निश्चित तौर पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर यदि आपने ऑप्शन दिया है तो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे। 4 में देखिए पूछा जा रहा है कि जूट उत्पादन कहाँ होता है, ठीक है। जूट का आपका उत्पादन ये कहाँ होता है? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये उत्तरी पूर्वी मैदान में जो आपका जो है ये जूट का उत्पादन जो है ये अधिक होता है, ठीक है। जूट को जो आपका जो है गोल्डन फाइबर भी जो है ये कहा जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको जो है ये गोल्डन फाइबर के भी नाम से जो है ये दिखा जाएगा। तो यहाँ आपको जो है किससे संबंधित है? ये आपके जो है जूट से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे। 5 देखिए, बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है, ठीक है। ये तेल शोधक कारखाना जो बरौनी में है ये किसका जो है ये इकाई है, यानी कि किसका जो है ये एक अंग है। तो ये आपका जो है देखेंगे ये आपका जो है IOC, ठीक है। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसका जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसका ही एक जो है ये शाखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे। 6 में देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको जो है ज़्यादातर जो है ये पूछा जाता है, ठीक है। यदि रेशमी वस्त्र की हम बात करें, रेशमी आपके जो है कपड़े की बात करें, ये आपके जो है सबसे अधिक आपके जो है भागलपुर क्षेत्र में जो है ये सर्वाधिक विकास हुआ है, और भागलपुर क्षेत्र आपका जो है ये ज़्यादातर जो है ये प्रचलित है, ठीक है। चलिए, और यहाँ के रेशमी वस्त्र जो है ये विदेशों तक जो है एक्सपोर्ट होते हैं, इसलिए ये आपका जो है ये अधिक इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे। 7 में देखिए पूछा जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय यानी कि 2001 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि का जो है वृद्धि दर का जो है ये क्या है, ठीक है।
तो 10 की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर पूछा जा गया है, ठीक है। तो 2001 से 2011 के बीच में जो है कितना जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है, ये आपका जो है ये अब 25.4% हुआ है। सी नंबर आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। 8 नंबर का देखेंगे। और फ्रेंड्स एक आवश्यक सूचना आपके लिए कि ठीक है कि ये जितना भी क्लास आपका हो रहा है सभी का पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए जब तक यदि आपने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी आपका जो है लाइव क्लास हो या आपका जो क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप लोग जो है टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। टेलीग्राम पे ही आपको सारे जो है आपका पीडीएफ जो है ये दिया जाता है, ठीक है। टेलीग्राम को आप लोग जो है मिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए तो देखेंगे 8 का देखेंगे कि बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना ये किस वर्ष जो है ये की गई थी, ठीक है। चीनी निगम की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुआ था, ये आपका जो है ये 1974 ईस्वी में हुआ था। डी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे। 9 में देखिए कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है ये कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला की हम बात करें तो ये आपका जो है, ठीक है, ये आपका जो है गोपालगंज हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, ये गोपालगंज आपका जो है ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा। सी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे। निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करता है, ठीक है। बिहार तथा पश्चिम बंगाल के साथ जो है सीमा निर्धारण जो है कौन सी नदी जो करता है, ठीक है। तो ये आपका देखेंगे, तो ये आपका जो है ये महानंदा नदी जो है, ये महानंदा नदी आपका जो है बिहार एवं पश्चिम बंगाल के सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। और यदि आपको यहीं पूछ दिया जाए, ठीक है, यदि यहाँ आपको जो है ये बिहार और बंगाल के बारे में पूछा गया, यदि इधर आपको पश्चिम में यदि पूछा जाए बिहार और यूपी के बीच में, ठीक है, बिहार और यूपी के बीच में यदि पूछा जाए तब वहाँ आपको जो है कौन सी नदी हो जाएगा, तो यहाँ आपको जो है कर्मनासा नदी हो जाएगा, ठीक है। कर्मनासा नदी जो है आपका हो जाएगा। और कर्मनासा नदी को जो है अपवित्र नदी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अपवित्र नदी के नाम से जो है ये जाना जाता है, किसे, कर्मनासा नदी के। ये भी क्वेश्चन आपको जो है ये पूछा गया था, ठीक है। इसलिए सारे फैक्ट को आपको जो है याद करते चलना है और ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे कि श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित है, ठीक है। श्रृंगार ऋषि कुंड जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है मुंगेर में, ठीक है। सॉरी, यहाँ श्रृंगार नहीं होगा, श्रृंगी ऋषि होगा, ठीक है। श्रृंगी ऋषि आपके जो है आपके मुंगेर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे। 12 में देखिए पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है, ठीक है। तो ये सबसे प्राचीन नहर परियोजना आपकी हम बात करें तो ये आपके जो सोन परियोजना हो जाएगा, ठीक है। सोन परियोजना जो है ये सर्वाधिक प्राचीन परियोजना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 13 का देखेंगे। 13 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियाँ एवं उसके गंगा के साथ संगम स्थल का सही मिलान चयन कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको जो है ये दिया गया है पुनपुन दिया गया है, कोसी, गंडक और कर्मनासा, ये सभी नदियां जो है ये कहाँ जाकर के जो है ये गंगा में मिलती है, ये आपको जो है ये मिलान करना है, ठीक है। चलिए तो देखेंगे कि पुनपुन नदी जो है ये कहाँ आकर के मिलती है, तो पुनपुन नदी आपके जो है फतुहा में आकर के जो है ये गंगा में मिल जाती है। इसके बाद कोसी नदी की हम बात करें तो कोसी नदी जो है ये गंगा में कहाँ आकर के मिलता है, तो ये आपके जो है कुर्सेला में आकर के जो है ये गंगा नदी में मिलता है। और ये क्वेश्चन आपको जो है बिहार पुलिस में पूछा गया था। सवाल है कि कोसी नदी जो है ये गंगा नदी में कहाँ आकर के मिलता है, तो ये आपके जो है कुर्सेला में मिलता है, ठीक है। ये कटिहार के आसपास जो आपके कुर्सेला में आकर के मिल जाता है। इसके बाद देखेंगे आप गंडक नदी के बारे में देखेंगे। गंडक नदी जो है कहाँ आपके मिलता है, ठीक है। तो गंडक नदी आपका जो है ये पहलेजा घाट पर आकर के मिलता है। और कर्मनासा नदी आपका जो है, कर्मनासा नदी आपका जो है चौसा के निकट, यानी कि बक्सर के पास जो है चौसा है, चौसा के निकट ये गंगा में मिल जाता है, ठीक है। तो आपका जो है सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोग जितने भी ये चारों दिया गया है इस सभी को आप लोग जो है अभी से ही रट जाएंगे, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आपको हर हाल में जो है बिहार पुलिस में आना ही आना है, ठीक है। इसलिए आपको इस ये जितने भी है ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है, इसको टोटल जो है रट जाएंगे, ठीक है। ये 4 नदी मुख्य है, इससे जो है क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे।
14 का देखेंगे कि जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, ठीक है। जौ उत्पादन में आपका अग्रणी जिला कौन सा है, तो ठीक है, तो ये आपका जो है पश्चिम चंपारण आपका हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे कि बिहार कृषि प्रबंधक एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये पटना में स्थित है, ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और फ्रेंड्स यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो सबसे पहले आप लोग दबा करके इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और थोड़ा आप लोग जो है दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 16 का देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है 918 जो है ये आपका जो है पर पुरुष ये पर स्त्री आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी कि 1000 पुरुष पर जो है 1000 पुरुष पर ये 918 महिला, ठीक है। इसको जो है लिंगानुपात कहा जाता है, ठीक है। लिंगानुपात मतलब कि स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग के बीच जो है कितना अनुपात है, रेशियो है, ये आपको बताता है लिंगानुपात। और ये जितने भी आंकड़े अभी आपके लिए जा रहे हैं सभी आपके 2011 जनगणना के अनुसार लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो है लास्ट जो आपका जनगणना हुआ रिसेंटली में ये 2011 तक ही जनगणना हुआ है। और जनगणना जो है कितने वर्षों में होता है, तो प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में आपका जो है ये जनगणना होता है, ठीक है। प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना होता है। और रिसेंटली की हम बात करें तो मात्र आपके 2011 में ही जनगणना हुआ है। इसके बाद आपका जो है 2021 में जो है आपका जनगणना होना था, लेकिन आपके जो है कोरोना महामारी के कारण से जो है ये जनगणना स्थगित हो गया। और अभी तक जो है इस पर कोई भी जो है आपका फिर पुनः 24 में होना था, ठीक है, फिर भी ये स्थगित हो गया है। अब अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हुआ है, ठीक है। ये अब कब होगा जनगणना ये अभी तक कोई कहा नहीं जा रहा, ठीक है। और जितने भी अभी आंकड़े लिए जा रहे हैं, ठीक है, सभी आपके जो है 2011 जनगणना के अनुसार ही लिए जा रहे हैं, ठीक है। और रिसेंटली की हम बात करें तो ये आपके जो है आंकड़े बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। ये क्योंकि अभी आपके जो है यहाँ से 11 से लेकर के 24 अभी वर्तमान में चल रहा, 25 आने वाला है, ठीक है। तो ये आपके 10 से 11 12 साल में आपको जो है अंतर तो होगा ही होगा, लेकिन आप ध्यान देंगे कि जितने भी आपके जो है जनगणना पर रिलेटेड लिए जा रहे हैं सभी 2011 के लिए लिए जा रहे हैं। और जनगणना से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आपको जो है प्रोवाइड किए हैं, जो अभी तक आपने यदि नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे और बिहार पुलिस के जो प्लेलिस्ट बनाया गया है उसमें जाएंगे तो आपको जनगणना से रिलेटेड जो है आपको वहाँ एक सेपरेट क्लास आपको मिलेगा। उसको यदि आप लोग कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको जनगणना से बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपके जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आपका जो लाइव क्लास 8:30 बजे शाम में चलता था, ठीक है, 8:30 बजे होता था, लेकिन कुछ कारणवश से जो है टाइम नहीं रहने के कारण जो है इसको लग रहा है कि अब स्थगित करके सुबह मॉर्निंग में फिक्स किया जाएगा, ठीक है। तो मॉर्निंग में आप लोग जो है कमेंट करेंगे कब आपको समय है, ठीक है। जब आप लोग कहेंगे, ठीक है, मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक के बीच में आप लोग बताएंगे, ठीक है। 7 से 11 के बीच में आप लोग यदि बताएंगे टाइम फिक्स करेंगे उसमें हम लोग जो है इसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अभी 2 क्लास आपका लाइव क्लास हुआ था, ठीक है, 2-3 दिन हुआ था, जो कि 8:30 बजे शाम में किए थे हम लोग, ठीक है, 8:30 बजे शाम में किए थे इसको, लेकिन टाइम नहीं रहने के कारण जो है ये कल का क्लास नहीं हो पाया है, ठीक है। तो आप लोग जो है फिक्स करके थोड़ा बताएंगे, कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 18 का देखेंगे कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है ये है, ठीक है, कैसी व्यवस्था है, तो आपका जो है ये त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है, ठीक है। सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे। 19 में देखिए पूछा गया कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, ठीक है। पंचायत चुनाव यदि कराना है इसका निर्णय जो है ये कौन लेता है, तो ये आपके जो है राज्य सरकार द्वारा कराया जाता है। राज्य जिस राज्य में है उसके सरकार द्वारा जो है ये निर्णय लिया जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे कि विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो इसके देखेंगे कि प्रत्येक जो सदस्य हैं, ठीक है, ये आपके जो हैं ये 1/3 भाग जो है प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 21 देखेंगे। निम्नलिखित में से
कौन जो है राज्यपाल को शपथ दिलाता है। राज्यपाल को यदि शपथ दिलाता है तो राज्यपाल को शपथ दिलाने वाले कौन हैं, तो ये आपके राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। ठीक है, राज्य उच्च न्यायालय यानी कि मान लीजिए आप बिहार से हैं तो बिहार के जो आपके जो है हाई कोर्ट हैं, ठीक है, जो पटना के उच्च न्यायालय है, पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो जो है दिलाएंगे। ठीक है, जो भी राज्य से हैं, ठीक है, उसके जो हाई कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही आपको जो है ये शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और जो है इनका क्या कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, इसको जो है कौन चयन करके भेजेगा, तो ये आपके जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 22 का देखेंगे। 22 में देखिए पूछा जा रहा है कि विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, विधानसभाओं की संरचना, इसकी संरचना का उल्लेख जो है ये किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये आपका जो है अनुच्छेद 170 में किया गया है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे कि मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री के सलाह पर जो है राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति जो है ये कौन करता है, तो ये आपके जो है राज्यपाल करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसका गठन जो है ये किस वर्ष किया गया था, तो ये आपके जो है 1949 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे। तो दलित मुख्यमंत्री की पहले हम बात करें, ठीक है, तो आपका जो है भोला पासवान शास्त्री हो जाएगा। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 26 का देखेंगे कि पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था। ठीक है, नमक कानून को जो है किस स्थान पर भंग किया गया था, तो ये आपके जो है नखास पिंड में जो है ये किया गया था। सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे कि भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया। तो ब्रह्म समाज की शाखा को जो है ये आपके जो है डॉक्टर कृष्णानंदन घोष ने जो है ये स्थापित किया था। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 का देखेंगे कि बिहार में संपूर्ण महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे। ठीक है, ये किससे संबंधित थे, तो ये आपके जो हैं ये फिरदौसी से संबंधित थे। सी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 29 का देखेंगे कि किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। तो राजकुमार अजीम को जो है ये बिहार का सूबेदार जो है ये किसने बनाया था, तो ये आपका जो है ये औरंगजेब द्वारा बनाया गया था। ठीक है, किसने बनाया था, औरंगजेब द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 30 में देखेंगे गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका जो है ये पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा जो है किया गया था। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे कि बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना ये किसने की थी। सदाकत आश्रम की स्थापना आपका जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आप देखेंगे ये मजरूल हक के द्वारा जो है ये किया गया था। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक जो है ये कौन था। ठीक है, सेन वंश के शासक इसमें इस समय कौन था, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है लक्ष्मण सेन था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था, तो ये आपका जो है ये तुगलक काल में हुआ था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 34 का देखेंगे कि सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों का अनुदान दिए। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि किस सुल्तान ने राजगीर में जो जैन मंदिर है उसको अनुदान दिए थे, तो ये आपका जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा अनुदान दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता था। ठीक है, छापामार युद्ध जो है ये करता रहा, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है अमर सिंह जो है ये अमर सिंह द्वारा जो है ये छापामार युद्ध जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ये किया गया। और यदि एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, ठीक है, कि जो आपके बिहार में यदि पूछा जाए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ये
आपका जो कुंवर सिंह हो जाएगा, ये भी ध्यान देना है आपको। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि कुंवर सिंह के बाद जो है ये बिहार का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो ये आपके जो है अमर सिंह ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए एक एक फैक्ट आपको जो है बताते चलते हैं और जो है सभी क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझाते हैं ताकि जो है सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाए। इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ आपके यदि न्यू स्टूडेंट है तो आपके लिए नीचे आपको जो है प्लेलिस्ट सारा बनाया गया, प्लेलिस्ट जाकर के सारे क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर का सवाल देखेंगे। सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था, तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपके जो है विजय सेन को पराजित किया था। ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 का देखेंगे कि दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था, तो ये जो है ये किसने जो है ये विस्तृत किया था, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है इब्राहिम लोदी ने किया था। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किए गए हैं। ठीक है, शेरशाह द्वारा जो है ये कौन से कार्य नहीं किए गए हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये इबादत खाना का निर्माण जो है इनके द्वारा नहीं करवाया गया है। सी नंबर आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी जब्ती प्रणाली की शुरुआत जो है ये शेरशाह द्वारा किया गया है। इसके बाद जो है सिकंदरी गेज एवं सन की डंडी का प्रयोग जो है इनके द्वारा किया गया है। और ग्रेट रैंक रोड जिसको जो है जीटी रोड कहा जाता है, जीटी रोड का निर्माण जो है इन्होंने शेरशाह ने करवाया था, जो आपके दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक जो है ये जाता है। ठीक है, डायरेक्ट जो है आपका जो है ये हाईवे जाता है, ये आपका जो है ये जीटी रोड इसका हो गया। इसको जो है ग्रेट रैंक रोड के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण जो आपके शेरशाह द्वारा किया करवाया गया। और शेरशाह से रिलेटेड आपका जो पूछा जाता है सवाल से अधिकतर कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो शेरशाह का मकबरा आपके जो है इस सासाराम में है। ठीक है, सासाराम बिहार में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे कि बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये शाह आलम द्वितीय का हुआ था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का देखेंगे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध यदि पूछा जाए तो ये आपके जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1764 ईस्वी 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे। 41 में देखिए पूछा गया है बिहार के बहावी नेताओं में मृत्यु दंड की सज़ा निम्नलिखित में से किसे मिला था। ठीक है, मृत्यु दंड की सज़ा जो है ये किसे मिला था, तो ये आपके जो है अहमदुल्ला को जो है मिला था। ठीक है, लेकिन ये पहले मृत्यु दंड दिया गया था, बाद में इसको जो है बदल करके जो है ये आजीवन कारावास यानी कि काला पानी का जो सज़ा होता था इसमें जो है ये बदल दिया था। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको जो है कारावास की जो भी सज़ा जो है आपको जो है ये दिया रहेगा। ठीक है, कारावास की सज़ा किसे दिया गया था। ठीक है, यानी कि ये सज़ा किसे दिया गया था, तो बहावी आंदोलन में जो है ये मृत्युदंड पूछा जाए या कारावास की सज़ा आजीवन कारावास पूछा जाए तो अहमदुल्ला हो जाएगा। डी नंबर आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। संथाल विद्रोह का क्षेत्र जो है ये कौन था। संथाल विद्रोह का क्षेत्र आपका जो है कहाँ रहा है, तो संथाल विद्रोह का क्षेत्र आपका जो है भागलपुर के राजमहल रहा है। ठीक है, कहाँ रहा, भागलपुर राजमहल। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको सिर्फ राजमहल भी जो है क्वेश्चन दिया रहेगा, आंसर दिया रहेगा, तो आपको जो है भागलपुर जो है ये और राजमहल आपका जो रहेगा, ये ध्यान देना है आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 43 का देखेंगे कि बिहार के पटना में 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो 1857 के जो है जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये आपके जो है पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 44 का देखेंगे कि बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो ये जो है कौन से पत्रिका का संपादन किया, ये स्वराज कथा। ठीक है, स्वराज कथा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। और अधिकतर क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपको, बिहार में ताम्र प्रशस्त्र युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये चरण जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये सारण के चिरांद से प्राप्त हुए हैं, वैशाली से हुए हैं, सोन से हुए हैं और मनेर से हुए हैं। इन सभी जगह से जो आपके ये ताम्र प्रशस्त्र युग के प्रवर्ती चरण के जो है अवशेष मिले हैं, इसलिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी कि ई नंबर आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे कि ऋग्वेद में बिहार
क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में जो है बिहार क्षेत्र है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, ये आपके जो है ये कीकट का जो है ये प्रयोग हुआ है। सी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे कि निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, ठीक है। तो कौन जो है बिहार क्षेत्र में जो स्थित नहीं था, ये आपका जो है वत्स एवं चेदी, ठीक है। वत्स एवं चेदी जो है थे ये बिहार में नहीं स्थित नहीं थे, ठीक है। बाद में कि आपके बज्जी, अंग, मगध ये सभी कहाँ थे, बिहार में स्थित थे, ठीक है। तीन मुख्यतः जो है ये कौन कौन थे, बज्जी, अंग एवं जो है मगध, ठीक है। तीन जो है बिहार में स्थित थे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे कि निम्न में से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक है ये किसे जाना जाता है, ये आपके जो है बिंबिसार को जो है जाना जाता है हर्यक वंश के। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 49 का देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासनकाल के समय में हुआ था, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है महात्मा बुद्ध के मृत्यु जब हो गया इसके पश्चात जो है प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ ये किस शासक काल के समय में हुआ था। तो ये आपका जो है अजात शत्रु के जो है शासन काल में हुआ था, ठीक है। चलिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था। तो ये आपके जो है सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने जो है ये मेगास्थनीज को जो है ये चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। ये नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और आपके लिए जो है प्लेलिस्ट बनाया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट जो आपको जो है मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है सारे क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे। और ये जितने भी PDF आपको सभी PDF आपको आंसर के साथ आपको जो है ये टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाता है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आपका जो लाइव क्लास आपका जो है 8:30 बजे शाम में होता था, इसके लिए जो है अब एक्चुअली ऐसा बात है कि शाम के टाइम जो है समय अभाव रहने के कारण से जो है नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो आपका जो है इसको जो है चेंज किया जाएगा। मॉर्निंग में आप लोग जो है कंफर्म करेंगे मॉर्निंग में जो है किस समय इसको जो है ये किया जाए। 7 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में आप लोग जो कमेंट करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ।